बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। एक दफ़ा फिर ज़मान पार्क में हम मौजूद हैं। खान साहब के दो जियाले बहुत ही खूबसूरत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो डेली यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं कि खान साहब को कहीं गिरफ़्तार कर लिया ना जाए। उनके मुहाफ़िज़ बन के यहाँ पर बैठे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इसके अलावा भी इन्हें कोई काम काज है कि सिर्फ़ ये खान साहब की यहाँ पर ड्यूटी ही देने पर ममूर है। खान साहब से इनकी मुलाकात हुई है नहीं। मुझे बताइए, 1 माह हो गया हम आपको देख रहे हैं, रोज़ाना आप डेली यहाँ पर मौजूद होते हैं, वैसे करते क्या हैं आप इसके अलावा? मैं ईसीजी टेक्नीशियन हूँ। हॉस्पिटल में मैं ईसीजी करता हूँ। बेसिकली 2 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। कौन सा हॉस्पिटल? ये जनरल हॉस्पिटल में। तो 2 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो उसके बाद रात तक यहाँ ही रहता हूँ। ठीक है, इसका मकसद यही है कि हम अच्छी भली सरकारी नौकरी है आपके पास, तो यहाँ पर आप क्यों ज़मान पार्क में बैठे हैं? सर यही तो हमारे माइंडसेट हुए हैं कि बस मेरा चल रहा है, मुझे क्या। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अच्छी भली नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त ना कौम को जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और खान साहब जो हैं वो इसी के लिए तगोदो कर रहे हैं हमारे लिए। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। शोहरत, दौलत, फेम सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो क्यों लड़ रहे हैं मुझे बताएं। वो सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारे आने वाला जो कल है ना वो सुधर जाए। जैसे ये 75 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, बारी बारी लूट रहे हैं सारे। तो देखें, जब खान साहब आए हैं अभी, तो ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। पहले एक एक करके लूट रहे थे, अभी सब ने एक दफ़ा ही लूटना शुरू कर दिया है और मुल्क को दिवालिया करके रख दिया है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि खान साहब का साथ दिया जाए। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ना सोचें कि खान साहब किस पार्टी के हैं, वो नून लीग और है, PDM जमात नहीं। अब अपने ज़मीर को जगा कर सोचें कि कौन मुल्क के लिए लड़ रहा है और कौन अपने लिए लड़ रहा है। देखें, खान साहब अगर चाहते तो लंदन में एक महल जैसा घर बना के बैठ सकते थे। गोरे गोरियां उनके वो जो दरवाजे खोलते, गाड़ी में बैठाते, प्रोटोकॉल सब कुछ था। वो सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल ज़िंदगी अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में गुजार रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम जो सिक्योरिटी खदशात वगैरह हैं और खान साहब के लिए ये बुरे बुरे सोच रहे हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये खान साहब को गिरफ़्तार करें। उससे पहले आप लोग गिरफ्तारियाँ देंगे, आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा खान साहब तक पहुँचने से पहले। ऑफ कोर्स मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जो खान साहब ने ऑर्डर किया था। जितना वो ऑर्डर करते हैं उतना हो जाए। किस पुलिस स्टेशन में आपने करवाई है? हमारा वो उस्मान वाला पीछे जहाँ पे बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैंने करवाई है। तो काफ़ी सियालकोट? नहीं, उस ज़िला कसूर उस्मान वाला है। तो कई लोगों, मैं तो हैरान हूँ जब मैंने ये देखा कि कितने लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने गिरफ़्तार होना है। देखें, लोग गिरफ्तारियों से भागते हैं, डरते हैं, और खान के जो जाले हैं ना वो तो खान साहब के लिए हाजिर है हर वक्त। खान साहब तो जान भी मांगे तो। उस्मान वाला जो आपका इलाका है ज़िला कसूर का, तो मुझे ये बताएं कि कितने अफराद वहाँ पर पुलिस स्टेशन गए हैं जिन्होंने वहाँ खुद के नाम दर्ज करवाए कि हमें गिरफ्तार? पुलिस स्टेशन में करवाया कि जो आपका MP है या MNA का जो हल्का है वहाँ पे करवाया दर्ज? बेसिकली हमारा ऐप है, वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो जो MPA साहब हैं उनको नाम दिए हैं सब लड़कों के, वहाँ पे ही हुआ है। उन सबसे पहले वो जो हमारे इलाके का MP है उसने अपना नाम दिया है, उसके बाद हमारे यहाँ। जैसे खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले मैं गिरफ़्तारी दूंगा, वैसे ही हमारे जो उस लेवल पे वो MPA साहब ने कहा कि सबसे पहले मैं गिरफ़्तारी दूंगा, उसके बाद मेरे जो कारकुनान हैं वो देंगे। ये जोश जज्बा नाज़रीन, खान साहब ने जब से ऐलान किया है कि जेलें हम भर देंगे, तो लाइन लगी है नौजवानों की। वो अपने नाम दर्ज करवा रहे हैं कि हमें गिरफ़्तार किया जाए। हम खान साहब के कहने पर गिरफ़्तारी देते हैं। और बहुत खूबसूरत नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा स्टाइल है आपका, ज़मान पार्क में चश्मा लगाया है, खूबसूरती के साथ। पीछे आपके ख़वातीन बैठी हैं, आगे आपके कैंप में बैठे हुए हैं। खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मैं खान साहब से तो नहीं मिला और ना ही मैंने कभी मिलने का सोचा है उनसे, क्योंकि मैं शख्सियत पसंद नहीं हूँ, मैं विज़न पसंद हूँ। कि मैं जो है ना विज़न को पसंद करता हूँ कि बंदे की जो सोच है उस पर अमल किया जाए, उसको लाइक किया जाए। तो उनकी एक सोच है पाकिस्तान के लिए, तो मैं उस सोच के लिहाज से उनके साथ खड़ा हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान को एक अजीम रियासत देखना चाहते हैं। और इस कौम का जो इज़्ज़त व वक़ार जो है, जो कि मजरूह हो चुका है, उसको वो बहाल करना चाहते हैं कि दुनिया के सामने जो है हम जो है ना सर उठा के, ये कौम जो है ना सर उठा के जी सके। तो जैसे कि आप देखें कि ऐसे कुछ साल पहले की बात, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो कि USA गए थे, तो वहाँ एयरपोर्ट पे उनके कपड़े उतार के उनको नंगा किया गया। तो वो उनको नहीं नंगा किया गया, वो पाकिस्तान को नंगा किया गया।
तो हम उस जो है ना एक जो गुलामाना जो है ना सोच से या गुलामी की जो है ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और वो यही सोच वो लेके आए हैं। तो हम उनको इसलिए लाइक करते हैं कि वो पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और हमारी नस्लों के लिए इसको एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं। इसलिए हम उनके विज़न के साथ इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़े हैं। अच्छा, विजन के साथ आप शाना बिशाना खड़े हैं। मुझे ये बताइएगा खान साहब की वो कौन सी बात है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? आई थिंक वो जो है ना स्ट्रॉन्ग बहुत हैं यार, यानी कि बंदा जो है ना वो कभी हार जो नहीं ना मानता, वो कुछ ना कुछ कर दिखाता है। जो बंदा मेंटली तौर पे स्ट्रांग होता है, उसके सामने जो मर्ज़ी हो जाए, जिस तरह मर्ज़ी उसको टॉर्चर किया जाए, उसकी जो किरदार कुशी की जाए, उस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको जो है ना वो गिराने की कोशिश की जाए, लेकिन जो उसके हौसले जो है ना मजबूत होते हैं, जज्बे जो हैं बुलंद होते हैं, तो उसको कोई गिरा नहीं सकता। तो उस बंदे की जो है ना वो यही है कि मैं जो सोचा है उसने अच्छा ही सोचता है, वो बुरा तो नहीं सोचता। ना तो इस मुल्क को बेचना चाहता है, ना इस मुल्क की जो तजलील करवाना चाहता है, और ना ही इस मुल्क का जो पैसा बाहर ले जाना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो इस मुल्क को, इस जो है ना कौम को अपने पाँव पे खड़ा देखना चाहता है। तो इस लिहाज से आई थिंक वो स्ट्रांग हैं। तो मैं इस चीज़ से कि यार जो है हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी जो है ना एक अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाना चाहिए। ज़िंदगी जो है ना वो रोटी नहीं है कि अब दाल रोटी बस मिल जाए तो बस यहीं खाओ पियो और बच्चे पैदा करो और ठीक है वापस लौट जाए। नहीं, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद के तहत भेजा है। तो आपकी अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है ना उसका तयन करो कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहले है कि अपने जो है ना मुल्क से वफा करना, और अपने जो माशरे या जो यहाँ की कौम है, जो लोग हैं, उनसे मोहब्बत करना और उनके लिए स्ट्रगल करना। आप जो कर सकते हो वो कर गुजरो। तो वो बंदा ऐसा ही है कि वो इस मुल्क को जो है अपने पाँव पे खड़ा देखना चाहता है, और इस कौम का इज़्ज़त व वक़ार जो है उसको बुलंद देखना चाहता है। इसको कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल का आप भाई ने तो आप दर्ज करवा दिया, अपना नाम है आपके ऊपर गिरफ्तारी के लिए, आपने भी दर्ज करवा दिया? नहीं, मैंने अभी नहीं करवाया। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं अभी नहीं करवाया। देख रहे हैं कौन कौन पकड़ा जाता है, क्या सलूक होता है उसके बाद? नहीं, मेरा एक जो है कि मैंने सोच रखा है कि मैंने कहाँ पे रह के फ़ाइट करनी है। मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। मैं बैकअप पे मौजूद है? मैं बैकअप पे ही हूँ, या समझ लें कि मैं कोई एक मिशन बनाया हुआ कि मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या करना है, ठीक है। और उनकी तरह ही विज़न है कि विज़न के तहत चलना है कि यार नहीं यार ये लो पकड़ो मुझे अंदर ले जाओ, नहीं बाहर भी तो कोई है। तो और दूसरी ये चीज़ है कि भाई जेल से डरने वाली बात नहीं है। जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो और नेक्स्ट 2 दिन बाद जो है ना जिसमें जहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे जो खान साहब को सपोर्ट करते थे, तो उनको लगता था कि जो है ना पुलिस को और वहाँ के जो MN MP जो लूज़ कर चुके थे, उनको लगता था कि नून की हुकूमत आ जाएगी। तो उन्होंने जो है वहाँ के MN MPs को जो है ना अरेस्ट किया। उनमें जो वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे थे खान साहब को, तो उनको भी अरेस्ट किया। तो उसमें मुझे भी अरेस्ट किया गया। तकरीबन 12-13 दिन जो है वो मैं हवालात और जेल में काट के आया हूँ। इसलिए आई थिंक आपका तजर्बा है परेशानी में? नहीं, मुल्क के लिए मुल्क के तजर्बा ये इसलिए आज है कि मुल्क के लिए जो भी होगा मुश्किलें तो सहना पड़ेंगी, कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी ना। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि हमने पाकिस्तान हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी, अब इसको कायम रखने के लिए हमें और मज़ीद कुर्बानियाँ देना होंगी। तो इसलिए जो है ना वो कुर्बानी देनी तो पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो और पाकिस्तान खुद मुख्तार आज़ाद रियासत हो। तो फिर उसके लिए हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा खान साहब की तरह। जी बिल्कुल, आपने दो नौजवानों की गुफ्तगू सुनी कि मुल्क की खातिर, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। और खान साहब का जो विज़न है ना उसने इनको मुतासर किया है कि उनका जो मिशन है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना, ग़ुलामी से निजात दिलानी है, ख़ुद मुख्तार जो रियासत है वो कायम कर दी है।